इतनी मोटी 1203 पेज की किताब, उसको पढ़ लेंगे तो हम डिबेट ही नहीं कर पाए, हम तो चुप रहेंगे। आप ऐसे बोलते रहिए फिर सवाल, असत्य में क्या गड़बड़ है? देखिए, सचिव के पास आप एक नोटिस जारी करते हैं जब भी आपकी बहस होती है, उसके बाद ये बताया जाता है कौन से शब्द संसदीय हैं, कौन से शब्दों से किसी को आपत्ति है। नोटिस जारी करने के बाद भी उनका संकलन किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल संसद भवन के अंदर राज्यसभा या लोकसभा की बात हो रही है, विधानसभा राज्यों ने अपनी विधानसभाओं में भी किया है। हाँ, क्योंकि ये झारखंड में, ये राजस्थान में, ये छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। और ये जो बताया गया कि ऐसे कुछ शब्द उन राज्यों से भी लिए गए हैं जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जिन राज्यों में किसी और राजनीतिक पार्टी की सरकार है, वहां पर जब ये संकलन किया गया तो उनके शब्द भी लिए गए हैं। तो जब आप राज्यों के अंदर अलग मापदंड तय करते हैं, तो आप जब संसद भवन में जाते हैं तो आप कहते हैं नहीं, हमें तो पूरी गाली देने की आज़ादी होनी चाहिए। बेल में जाकर के हम अध्यक्ष के ऊपर पत्थर मारें, उनके ऊपर कोई भी फाइल उठा करके फेंक दें और कोई भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर लें। और तो ये इस तरीके के अगर सोच के साथ आप लोकसभा के अंदर जा रहे हैं, राज्यसभा के अंदर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है, क्योंकि देखिए, एक तो हमारा एल्डर हाउस जिसे कहा जाता है राज्यसभा, वहाँ पे तो कहा ही यही जाता है कि आपको सबसे सभ्य तरीके से बात रखनी है। लोकसभा में आप अपने मुद्दे उठाते हैं, इसका मतलब मुद्दों का अभाव। जेटली जी, अरे जेटली जी सुनो ना, आप जैसे मान लीजिए कायर शब्द है, इसको सूची में डाल दिया गया कि ये असंसदीय है। अब अगर मैं इसका कोई पर्यायवाची ढूंढूं, डरपोक, या और मैं इसको अंग्रेजी में कह दूं कि आप बहुत कावड़ हैं, ये क्या माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी के शब्द नहीं है, अरे अंग्रेजी के भी बहुत शब्द है। और ये कोई भारत के अंदर नहीं हो सर। हाँ, ये भारत के अंदर नहीं हो रहा है। हाँ, ये पूरी दुनिया के अंदर। अरे एक मिनट रुकिए जेटली जी, मैं सुनाना चाहता हूं। देखिए, आई विल कर्स यू, बिटन विद द शूज, बिट्रेड, ब्लडशेड, चीटेड, शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। अच्छा, इसका हिंदी वाला भी है, घड़ियाली आंसू, माफिया, गूंस, स्मैक चार्मर, टाउट, ट्रेटर। ये वो जो धोखेबाज उस टाइप के अंग्रेजी वर्ड में भी हैं। सवाल जेटली जी ये है कि ठीक है, इसमें विधानसभाओं ने भी किया, लेकिन कहीं पे जाके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे शब्द इसमें ख़राब है, बहुत सारे इसमें ऐसे शब्द जोड़ गए जो नहीं बोलने चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्दों को डाल दिया गया है जिसमें बोलचाल की भाषा में आमतौर पर यूज़ होते हैं और कोई उनको बुरा भी नहीं मानता। ये मैं समझ में नहीं आई बात। जैसे धोखेबाज शब्द है, या आपने डबल स्टैंडर्ड, लोग कहते हैं आप बहुत डबल स्टैंडर्ड आदमी है, दोहरा चरित्र है आपका, तो आलोचना की कैसे जाएगी फिर? मैं वाजपेयी जी, मैंने अपनी कुछ 3-4 साल की पढ़ाई जो सी है 4 साल की, वो साउथ इंडिया में करी थी और मैं पैदा नॉर्थ इंडिया में हुआ था। ये बात अलग है कि साउथ के अंदर वो शब्द नहीं बोले जाते हैं जो नॉर्थ में बोले जाते हैं, और मैं वहाँ जाकर बोलता था तो लोग मुझे बड़ा घूर के देखते थे किस तरीके की भाषा यूज़ करी जा रही है यहाँ पर। तो वो जो नॉर्मल कोर्स की हमारी भाषा होती है वो साउथ में नहीं चल पाती है। वहाँ बहुत आपको सिविक सेंस दिखानी होती है, बहुत सभ्यता के साथ रहना होता है। मैं इस बात के लिए तारीफ करता हूँ साथ की। तो आप ये बता देना कि मुझे कौन से शब्द ज़्यादा बेहतर लगते हैं अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि आप लोकसभा के सांसद हैं, लगभग 18 से 20 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन आप करते हैं अपने लोकसभा क्षेत्र का, और 18 से 20 लाख लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा होगा, क्या उनको ये 10 से 12 या 15 शब्दों के बीच में ही रहना पड़ेगा अपनी बात को रखने के लिए? अरे 10-12 नहीं है सर, लगता नहीं कि कम से कम 20-25 हजार शब्द होंगे सर, और 1100-1200, 20 भी नहीं, 20,000 कह रहा हूं मैं सर। 1200 पेज की वो बुकलेट है सर। अच्छा, क्रिमिनल शब्द को स्पंज किया क्योंकि आपने आज की, अच्छा आज वाले में भी क्रिमिनल शब्द को कह दिया गया कि एक्सपंज हुआ। अभी क्रिमिनल एक्ट जो है, क्रिमिनल लॉ, उसको कैसे निकाला जाएगा, उसमें से क्या किया जाएगा उसका? नहीं, मुझे लगता है यहाँ का कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, आप, ऐसा नहीं है कि आप क्राइम और क्रिमिनल नहीं बोल सकते हैं। हाँ। ऐसा नहीं होता कि आप क्राइम और क्रिमिनल नहीं बोल सकते हैं। उसका संदर्भ क्या है, किस संदर्भ में किसके साथ जोड़ करके इस बात को बोला जा रहा है, भगोड़ा किस संदर्भ में किस बात के लिए बोला जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति जिसने चोरी करी है और पुलिस उसको पकड़ना चाहती है और वो भगड़ो है, तो वो अपनी बात को रख सकते हैं वहां पर। ये मुझे लगता है आपने थोड़ा सा इसको अलग कर दिया। अलग नहीं किया सर, देखिए बिल्कुल आपने सही पकड़ा है, डिबेट को आपने सही पकड़ा, सही जगह ले आए। मैं चाहता था इस पॉइंट को कोई ले आए कि किस भावना के साथ बोला गया। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब किसी चीज़ को संसद में ये तय कर दिया गया कि ये असंसदीय है,
और किसी ने मान लीजिए बोला, अब उसका भाव तो बाद में पढ़ा जाएगा, पहले तो जो उसने बोला बोल लिया जाएगा, भाई ये असंसदीय शब्द आपने क्यों बोला, इसको निकाला जा चुका है, पहले उदाहरण है इसके, आप अपना भाव अपने घर में रखिए, ये शब्द आप बोल ही नहीं सकते हैं। भगोड़ा कैसे बोल सकते हैं आप, दादागिरी नहीं बोल सकते आप। नहीं, पहले देखिए, ये आज ये पहली बार नहीं हो रहा है वाजपेयी जी। नहीं, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये खाली आपने कर दिया है, उसको बहस से भी हटाया जा सकता है। हाँ, मानव जायसवाल जी, हटाया जाता है, बाद में हटाया जाता है। मानव जायसवाल जी, भाई शब्दों का अच्छा चयन किया जा सकता है, लेकिन आपके सांसद जी कह रहे, मैं तो यही बोलूंगा जो अब तक बोलता रहा हूं। सर, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, आपके माध्यम से सारे पैनलिस्ट को मैं नमस्कार करता हूं, और आपके माध्यम से पूरे देश को नमन है। सर, कुछ शब्द हैं, शायद ये भी कल एक्सपंज हो जाए, तो आज मैं बोल देता हूं। बहरहाल कुछ एक शब्द है सर, जो मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है, पूरे देश की महिलाओं के लिए चिंता का विषय है। सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप जैसा जो शब्द है, जो इसको आपने एक्सपंज किया है, क्योंकि आपके बहुत सारे मंत्री लिप्त हैं। सही बात है, करना जरूरी है, अनिवार्य है। सर, एक और शब्द है पुरुष, मेल, मैंने इसको एक्सपंज करने का क्या तात्पर्य है ये मुझे नहीं पता, ये भाजपाइयों को ज्यादा पता होगा, क्योंकि वहां पुरुष को, सॉरी, डोंट टेक इट अदरवाइज। और एक शब्द है सर, विनाश। ये जो विनाश जो शब्द है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये है सच्चाई आज की भाजपाइयों की। विनाश पास आ रहा है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अब बुद्धिजीवी बोल लेंगे, अब आंदोलनजीवी भी आप ही बोलेंगे। जुमलाजीवी कैसा शब्द है सर, जुमला आपने दिया, पूरे देश को धोखा दिया, अब हम धोखा आपको नहीं बोल सकते। कोविड पूरे देश में फैला, आपने बिना सुने, बिना पूछे, बिना जानकारी लिए लॉकडाउन कर दिया, पूरा देश उसके लिए पीड़ित है। कोविड स्प्रेडर हम आपको नहीं बोल सकते। टीयर मैंने आंसू सर, आंसू मैंने महिलाओं के आंसू, बच्चों के आंसू इनसे दिखते नहीं है, क्योंकि इनसे पूछा गया कि आपने बच्चों के आंसू देखे नहीं, आपने महिलाओं के आंसू नहीं देखे। इतने लोग जो घर पैदल चल के चले जा रहे थे, उनके आंसू आपसे नहीं सहेंगे, इनको नहीं पता, क्योंकि ये शब्द इनके डिक्शनरी में खलते हैं सर, खलते हैं, चुभते हैं इनको, क्योंकि अपने चेहरे को नहीं दिखा पाएंगे। अब इनको चेहरे दिखाने होंगे तो हम पूछेंगे भैया। लेकिन मानव जायसवाल, एक प्रक्रिया होती है कि जब कोई संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर बहस होती है, या जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है, अगले दिन वो लिख के पूरा आपको दिखाया जाता है कि ये आपने बोला है, तो उसमें आपत्ति होती तो वो शब्द एक्सपेंज कर दिया जाता। तो जो विधानसभाओं से भी बहुत सारे इसमें शब्द आए इस डिक्शनरी में, तो उसमें तो विपक्ष की सरकारें भी हैं, राजस्थान से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, आई एम डेड श्योर, मुझे एकदम पक्का नहीं पता, मैं अंदाजे से कह रहा हूँ कि कटमनी पक्का बंगाल से आया होगा। तो भाई साहब, लोग आप लोगों ने भी तो उसको स्वीकार किया कि हाँ, इसको हटा दो। सर, हमारी पार्टी जो है बहुत संघर्ष कर रही है सर। हाँ, हमको इतने बड़े हमारे डिक्शनरी नहीं है कि भाई इतने लोग शब्दों को हम एक्सपेंज करें, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं भाई, हम अपने आलोचकों को भी सुनना चाहते हैं। जिनको भय है वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आके सामने कैमरा के सामने कभी ना कभी कुछ तो इंटरव्यू देंगे, लेकिन वो होगा नहीं, उनसे होगा नहीं। अब उनको छुपना है तो इनके आ जाएंगे सारे तरफ से चक्रव्यूह रचने और अलग अलग शब्दावली से। शब्द होते किस लिए? आप अपने आप को अच्छी तरीके से लोगों तक अपनी भावनाओं को पहुंचा सकें। हर तरह की शब्दावली हो सकती है, आपने एक्सपंज कर दिया। कभी कभी ये 70 साल का मुहैया देते, 70 साल में इन्होंने ऐसा किया इसलिए आज ऐसा है। हम तो बोल ही रहे हैं 70 साल में जिन्होंने ऐसा किया इसलिए ऐसा है कि आप जैसे हैं, आप आ गए हैं वहां पे, और आप वही 70 साल की बुराई देके आप काम करते हैं। अंग्रेजों की अनुयायी सरकार है आपकी, उससे बाहर निकलिए। ये तो अंग्रेजों वाला फरमान है, तुगलकी। अब मैं बोलूंगा इनको लग जाएगा खराब, लगेगी क्या? इसको एक्सपेंज कराना पड़ेगा सर, डेमोक्रेसी में आइए ना सर। तुगलकी शब्द एक्सपेंज कराना